हाँ हाँ हाँ। उसके अलावा फोल्डिंग जी पेपर फोल्डिंग पेपर फोल्डिंग भी आ रहा है। नॉन वर्बल से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कितने आपको देखने को मिले? एक ही आया एक ही आया है। वेन डायग्राम एक वेन आरेख का था जी और एक डायरेक्ट डायग्राम दिया था उसके नीचे कि इसमें कौन से आकृति सन्निहित है। जी जी जी। इसके अलावा मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? मैथ्स के ये प्रॉफिट एंड profit and लॉस loss और एवरेज औसत से चार क्वेश्चन जी। हाँ 3 से 4 प्रॉफिट क्वेश्चन लॉस थे रेशियो नहीं था CI से था? दो क्वेश्चन CI थे से दो क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे इसके अलावा एडवांस में क्या क्या पूछा जा रहा है? एडवांस की अगर बात करें क्षेत्र में डायरेक्ट दिया था कि संभाव पूछा था एक जी। तो भुजा है 6 सेंटीमीटर हाँ हाँ उसके आंतरिक और परित्रिज्या के बीच जी। उसके अंतर पूछा था उन दोनों जी का जी और प्रिज्म पूछा था। हाँ। प्रिज्म के अंदर ही मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ऐसा ही जी। कुछ क्वेश्चन पूछा था ओके। इसके अलावा मैथ्स में और कौन से टॉपिक आ रहे हैं जो अलजेब्रा त्रिकोणमिति से कोई क्वेश्चन देखने को मैथ्स मिला? तो बाकी शिफ्टों से मतलब थोड़ा कम ही था। जी। आज की शिफ्ट में मैथ्स का वेटेज थोड़ा कम ही कम था। था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्या क्या पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश में यही पूछा था कि चंडी मेला पूछा था एक तो जी। और तापी घाटी किस क्षेत्र में आती है क्षेत्र- मध्य प्रदेश की मतलब किस किस दिशा में भौगोलिक direction दिशा में आती है। हाँ। आज शायद बच्चों से बात हुई है। इंदौर का कोई क्वेश्चन पूछा है इतिहास से रिलेटेड? केंद्रीय ये है ना इसके उसमें हुआ था मतलब जी किसने जी। बनाया था ये? किसने बनाया? उसमें होलकर वगैरह 2-3 मतलब वो दे रखे थे। जी जी जी। शिवाजीराव होलकर। और साइंस का क्या लेवल आ रहा है? साइंस में क्या क्या पूछा जा रहा है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? साइंस के फिजिक्स में तो मतलब ओम्स के नियम से रिलेटेड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हाँ। तीन क्वेश्चन थे 3 ओम्स से के 4। नियम से। हाँ। आप आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहें, किस तरह से तैयारी आगे वाले को यही बोलेंगे कि पेपर बिल्कुल इजी आ रहा है जी। थोड़ा पेशेंस रखे तो हाँ। पेपर में एवरेज स्कोर से बढ़िया ही हो जाएगा। करें? हाँ। हाँ साइंस पढ़ के रहे बाकी मैथ्स रीजनिंग तो कोई मैथ्स दिक्कत नहीं रीजनिंग तो हो जाएगा एवरेज ही आ रहा कोई है। दिक्कत वो ज्यादा कैलकुलेशन तो मैथ्स में देखने को नॉर्मल है बिल्कुल नॉर्मल पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी देखते डायरेक्ट पेन उठाने की कोई जरूरत कुछ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, कैलकुलेशन रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला? हाँ, दो क्वेश्चन ऐसे ही थे कि जी। ए 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2 जी। इसका सिंपल ही मतलब ये क्वेश्चन था क्या आएगा। जी चलिए, कोई क्वेश्चन आपको देखने नहीं को सर मिला? नहीं था। और आज इसमें अरिथमेटिक में क्या क्या पूछा गया? अरिथमेटिक जैसे लाभ हानि है, प्रतिशत है, औसत है, अनुपात, औषध है, आयु है जी। और ये अपना सीआई था। जी। एसआई तो नहीं था। ऐसा ही नहीं। हाँ वो प्रॉफिट लॉस है। हाँ। और बस सर इजी क्वेश्चन थे बस इजी ये। क्वेश्चन थे। हाँ। इसके अलावा अगर बात करें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? रीजनिंग में आ रहा है कैलेंडर घड़ी कैलेंडर घड़ी और अपने अल्फाबेट जी। न्यूमेरिकल उसमें सीरीज वाले आ रहे हैं मतलब सीरीज में न्यूमेरिकल सीरीज आ रही है, अल्फाबेट सीरीज आ रही है? न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग रैंकिंग, डिकोडिंग डायरेक्शन ज्यादा थी 3 से 4 क्वेश्चन लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा कि 1+ ही कर रहे हैं। 1+ ही कर। डायरेक्शन सेंस से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? डायरेक्शन से 3 से 4 3 से 4 3 क्वेश्चन 3 तो मान ही लो आप। जी जी। इसके अलावा कुछ सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिले? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सिचुएशन मतलब किस कि टाइप से? जैसे मानसिक तर्क शक्ति जिसे हम लोग बोलते हैं उससे वो रिलेटेड। मानसिक तर्क शक्ति तो उसको नहीं मान सकते, उसको जी। बस यही मान सकते हैं कि वो साइंस में पूछ रहा है उसी साइंस में उसको मतलब मानसिक अभिरुचि को उसने पूरा साइंस में कन्वर्ट। साइंस में कन्वर्ट। इसके अलावा जैसे जनरल नॉलेज की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या क्या पूछा जाता है? एक मेला पूछा, जी। एक परियोजना पूछी जी। थी और इसके बाद इंडिया का पूछा था जी। मतलब पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हाँ, हैं। हाँ। एक श्रीनगर और लद्दाख को कौन सा दर्रा अलग करता है। जी जी। एक और इधर एक पूर्वी घाट में कोई सी झील पूछी थी, जी। लोकटक झील वगैरह इसमें ओके। से थी। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन देखने को पॉलिटी से तो नहीं था सर। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने नहीं को? सर। एक इंदौर का पूछा था, वो हिस्ट्री में ही मान सकते हैं कि एमजी रोड जो है हाँ। वो किसके शासनकाल में उसका नाम मतलब उसमें जीवाजीराव ऐसे सिंधिया जी, जी, होलकर करके से था। मतलब इतिहास का क्वेश्चन हाँ। खास करके वो इंदौर से इंदौर रिलेटेड। से रिलेटेड था। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, आप आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? वो किस तरह से तैयारी करके आए और जिससे वो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर हासिल कर पाए? बस वो साइंस थोड़ा सा पढ़े, साइंस को भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़े। थ्योरेटिकल। हाँ। और मैथ्स और रीजनिंग में क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो किस तरह मैथ्स रीजनिंग तो जिसने मतलब मेन मतलब थोड़ा सा हल्का सा भी ऊपर का भी जी। जिसको आता है वो कर लेगा बस। हाँ थोड़ा हाँ। सा एसआई में आप रेट का थोड़ा सा 3 साल का पूछ रहा और जी। वो भी ऐसे नहीं कि 5%, 6% हाँ। और 9%, 7% ऐसे सीआई में पूछ रहा हाँ, है? CI में तो ऐसा। वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो हाँ, जाता है। थोड़ा सा वो फिर मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता, बाकी तो बहुत ईजी है। और कैलकुलेशन में कोई क्वेश्चन आ रहा है मैथमेटिक्स में जो थोड़ा हार्ड कैलकुलेशन? सीआई के अलावा कोई कोई कैलकुलेशन है? सिंप्लीफिकेशन में कोई क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है? सिंप्लीफिकेशन में एक था और बहुत इजी था मतलब 4+ और उसमें डिवाइड करके ना बस सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, ओके, थैंक यू।
सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, हाँ। और इसमें नॉन वर्बल से आ रहा है कुछ, डायग्राम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। डायग्राम के 3 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन, क्या क्या पूछा गया था डायग्राम में? वही कि ऊपर अगर वो छेद होगा तो कौन से पेपर में कौन सी जगह पे आएगा। जी जी जी। इसके अलावा अगर बात हम लोग करें रीजनिंग में, मानसिक तर्क शक्ति से कोई क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं? हाँ, 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते। क्या करते हैं, एज ए सिचुएशन बेस्ड हाँ, क्वेश्चन। सिचुएशन बेस में। ओके। अगर आप एसआई की जगह पे होते तो उसका बैग देते कि नहीं देते, बहुत सारी चीजें पूछे जा रही है। इसके अलावा साइंस में क्या क्या पूछा जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? फिजिक्स में तो मेन वही वेलोसिटी पूछी जा रही है, और वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्यादा पूछा। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से ही आ रहा है क्वेश्चन, Chapter से ही आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आए थे उसके। जी जी। आने वाले बच्चों को आप क्या बोलना चाहें, किस तरह से तैयारी करके आए? देखिए, ज्यादा साइंस का तो इतने क्वेश्चन है नहीं कि आप जी। पढ़ के आ पाओगे तो वो सारे हो नहीं पाएंगे। जी। मेन आप रीजनिंग और ये जीके का वो कर लो तो ज्यादा, वो ज्यादा अच्छा है। वेटेज उसी का ज्यादा फायदा वेटेज उसी का है। एक अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए आप साइंस और जनरल नॉलेज को थोड़ा करके आए। हाँ। चलिए, ये था 19 नवंबर पहली शिफ्ट का एग्जाम। कहीं ना कहीं बच्चों से हमने जानने का प्रयास किया है, और जनरली अगर आपने भी एग्जाम दिया और एक अच्छा स्कोर हासिल कर चुके हैं तो सेकंड फेज फिजिकल की तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। और आपकी तैयारी के लिए फोर्स डिफेंस अकेडमी बिल्कुल तैयार है। फोर्स डिफेंस अकेडमी पर हमारे न्यू बैच फिजिकल के स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए फोर्स डिफेंस अकेडमी इंदौर। जय हिंद।